दोहा। नमो नमो गुरु संत जी, पारख करे परिखाए। नमो नमो स्वयं तुही, सर्वज्ञ जल थल मान। विभूषण सभी तू, सर्व देव से आए। देव तू, विभू चराचर सब रू तू। सबगत अवगत नूर तू, सभे तू विस्तार रू। स्वयं श्री जगत करता, करतार तू। सर्व शक्ति विभू, जगत पालन हार तू। उर्माई उपादान तू, सर्व तत्व सर्वज्ञ तू। सतगुरु स्वयं मालिक, तू सब जगह है, जर्रे जर्रे में है और पत्ते पत्ते में है। तू जगत पालन हार है, स्वयं मालिक रहम कर, रहम कर, दया कर। दया का सागर है, तेरी दया सब जगह भरपूर है। सब पर दया करने वाला है स्वयं। सतगुरु जी फरमाते हैं, पारक धर्म को मानने वाले पारक धर्म के नियम असूलों को मानकर चलते रहते हैं। मालिक के प्रेमी अपने हृदय में हर वक्त स्वयं मालिक जगत पालनहार को याद रखते हैं। जो मालिक से माफी मांगते हैं कि मैं धर्म के नियम असूलों को मानूंगा और स्वयं मालिक के प्रेमी बन जाते हैं। और वही धर्म वाले हैं जो गुरु धर्म के नियम असूलों की लापरवाही करते हैं, वह धर्म वाले नहीं होते। संत जी ने कहा कि हम सतगुरु जी के हो चुके थे, मगर सतगुरु जी के सफर में शामिल नहीं हुए थे। संत जी कुछ दिन के बाद सतगुरु के सफर में शामिल हुए तो संसार वाले हमसे दूर होने लग गए। संत जी सतगुरु के सफर में अकेला ही चलता रहा। गुरुमुख होने से पहले कम उम्र में ही संत जी की तपस्या शुरू हो चुकी थी। स्वयं जगत पालनहार के काम में नकाब नहीं चलता। नकाब पहनने वालों को मालिक पसंद नहीं करता। इससे पाप की आग बन जाती है। उस नकल का क्या फायदा। कुछ लोग सेवा भी करते थे और नकल भी करते थे। हमारे नजदीक भी आते थे लेकिन नकाब पहन कर आते थे। हमको झूठी तसल्ली देते थे कि पता ना चले
लेकिन मालिक सब कुछ जानता है कि ये नकाबी हैं। कूड़ कर्मों के कारण इनके नकाब हटने लगे। जिसका इनको डर था कि हमारा नकाब ना हट जाए, वह हटने लग गया। स्वयं मालिक सबकी हकीकत और सारी विधि जानता है। मालिक से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ स्वयं जगत पालनहार ना हो। मालिक ही सबको चला रहा है, उठाता है, बैठाता है, सुलाता है, रुलाता है, हंसाता है। संसार वालों से छुपा लोगे, लेकिन जगत पालनहार से कुछ नहीं छुपा सकोगे। तुम्हारी सारी मेहनत निष्फल चली जाएगी। संतोष जी, सतगुरु जी आज फरमा रहे हैं कि अगर हमने मालिक के रास्ते पे चलना है तो अपना नकाब उतार के आना चाहिए। जैसे हम बाहर रहते हैं, जैसे हम सत्संग में रहते हैं, ऐसे ही बाहर हमने रहना चाहिए। जैसे अब हम ठीक ठाक बैठे हैं, लेकिन ऐसा ही नेचर हमने बाहर संसार में भी ऐसा ही सादगी भावना बाहर भी ऐसी चलना है हमने। लेकिन जो एक नकाब ओढ़ के आते हैं और बाहर गलत मलत काम करते हैं, तो सतगुरु जी फरमाते हैं कि नकल नहीं चलेगी इस काम में। नकल तो एक ऐसा है जैसे एक बनावटी फल होता है, नकली भक्ति का बनावटी फल है। आपने कुछ फल ऐसे देखे हैं जो ऊपर से बहुत चमकदार होते हैं, लेकिन जब उनको काटते हैं तो उनके अंदर कीड़े पड़े होते हैं कि नहीं ऐसे? तो नकली भक्ति का यही फल है। सतगुरु जी ने फरमाया है कि अगर हमने उस मालिक के होना है तो सच्चाई से वहीं पक्काई से होए, क्योंकि वो मालिक ही हमारी बॉडी को चलाता है। आज हम बैठे हैं, बैठाने वाला भी वही है, खड़े होंगे खड़े भी वही, करने वाला सुलाने वाला भी वही है, हंसाने वाला भी वही है। जब तक उसकी जोत हमारे अंदर है, जब तक ही हम चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, खा पी सकते हैं। जिस दिन ये जोत बाहर निकल जाती है, फिर खा के दिखा दे, कोई कैसे खाएगा, चल के दिखाए, कर सकते हैं? इंसान अपनी मैं में अंधा हो जाता है कि मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन सब कुछ वो मालिक करने वाला। उसने जो गिनती की सांसें हमें बख्शी हैं, हम उतना ही जीते हैं संसार में। चाहे इंसान लाख दुखी परेशान होता रहता है और बार बार मालिक से दुखी आदमी ये कहता है कि मुझे उठा ले, मालिक कहता है ना, लेकिन क्या वो अपनी श्वास, फिर जब वो मैं ही कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो अपनी श्वास भी काट ले अपने आप, क्या निकाल सकता है? अपनी श्वास से हम नहीं निकाल सकते। चाहे हम दुखी हैं सुखी हैं, जैसे मर्जी हमने उसकी रजा में रहना है, वैसे ही रहना है जैसे वो रखेगा। समझ आ रही है कि नहीं भी बात? तो उस मालिक से हमने हमेशा डरना चाहिए। जब मालिक का हुक्म हो तो हमने उसके हुक्म पे डर जाना चाहिए। वो सेवा को या कहीं सत्संग का हो, जैसा भी हुक्म, उसका हुक्म हमारे कानों तक पहुंचता है, हमने उसी वक्त खड़े हो जाना। हाँ जी मैं आ रहा हूँ। ना करे कभी मालिक के हुक्म के, क्योंकि वो हमारे काम को अगर ना करेगा तो हमें बुरा लगता है ना, कि मालिक पता नहीं क्यों नहीं सुनता, कब सुनेगा, कब सुनेगा हमारी बात, कहते हैं ना। जब ज्यादा दुखी हो जाते हैं तो हम यही कहते हैं मालिक भी पता नहीं कब सुनेगा, भगवान। हमने उसकी कभी सुनी नहीं हुई, इसलिए देरी हो रही है हमारे कामों। तो आज अगर हम अपने ये कूड़ कर्म पछाड़ेंगे कि हमारा ही बोया हमारे आगे आ रहा है, तब जाके वो मालिक माफ करेगा हमें। और सतगुरु जी ने फरमाया कि जो उसके प्रेमी मालिक से माफी मांगते हैं कि हम तेरे नेम उसूल मानेंगे, वो मालिक के प्रेमी बन जाते हैं। फिर सतगुरु जी फरमाते हैं, स्वयं मालिक की नजरों से संसार वालों से छुपा लोगे, लेकिन स्वयं जगत पालनहार से कुछ नहीं छुपा सकोगे। तुम्हारी सारी सेवा निष्फल चली जाएगी। ऐसे लोग स्वयं मालिक की नजरों से गिर जाते हैं। बुद्धि के अंधे लोग अपने घाटे नफे के बारे में नहीं जानते कि अच्छे पुरुषों में निंदा होगी,
संसार वाले क्या कहेंगे। शैतान की मार और नरक की आग अपने सब जन्मों के लिए तैयार कर रहे हैं। इस आग में जलना होगा और हर जन्म में ये आग बढ़ती चली जाएगी। सतगुरु जी फरमाते हैं कि नकाबी लोग सत्संग में आते हैं। नकाबी कौन से होते हैं? जैसे आज हम आपके सामने बैठे हैं, बेकादारी या आम संगत जैसे भी बैठे हैं, अगर वो यहाँ सत्संग में मीठा मीठा बोलते हैं, अच्छा स्वभाव दिखाते हैं और बाहर जाके कूड़ कर्म करते हैं, तो वो नकाब है कि असल है? नकाब है ना। क्योंकि सत्संग में से उसे ये नहीं पढ़ाया था कि तू बाहर जाके गलत करना। क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पे? क्या गुरुजी ने हमें पढ़ाया? तो हम बाहर जाके क्यों गलत करते हैं? तो जैसे हमें अच्छे वातावरण, अच्छा माहौल, अच्छा स्वभाव सिखाया जाता है, हमने उसी नीति से रहना है सभी के साथ में। मालिक का प्रेम सबको बांटना है, जो हमें मिला है वही प्रेम हमने दूसरों के अंदर भी जगाना है। लेकिन हम सत्संग में तो भले चंगे बैठे हैं, फिर थोड़ी सी देर में उन्हीं महात्माओं से नफरत करते हैं, उन्हीं को उल्ट सुल्ट बोलते हैं। क्या गुरु ये पसंद करता है? गुरु तो कहता है कि अमल करे सोई पूरा हो साधु भाई, अमल करे सोई पूरा। गुरु के वचनों को, बातों को जो मानता है वही उसका पूर्ण शिष्य है। तो पूरी तो मालिक को हर चीज अच्छी लगती है, अधूरा अधूरा चीज या अधूरा काम किसी को क्या अच्छा लगता है? तो इसलिए हमने कुछ भी अगर सीखना है, कुछ भी मालिक का बनना है, तो हमने असल से होना चाहिए, नकल से नहीं। आप पढ़े लिखे बच्चे भी बैठे हो, समझदार भी बैठे हो, कि जो असल से पढ़ाई करते हैं, जब परीक्षा होती है तो अपने ध्यान में सब कुछ लिख देते हैं। लेकिन जो नकल से सीखते हैं वो इधर उधर देखते रहते हैं कि मुझे कोई बता दे, मेरी मदद कर दे। लेकिन क्या वहां मदद होती है? नकल में कोई किसी की मदद नहीं होती। इसलिए सत्संग भी एक शिक्षा केंद्र है, जहाँ सतगुरु की बातें आपको समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो अगर आप इन बातों को ध्यान पूर्वक सुनते हो, अमल करते हो इन बातों पे, तो आपका जीवन सुखमय होगा, शांति होगी, बरकत होगी आपके जीवन में, मालिक की रहम बरसेगी। लेकिन अगर हम उन बातों को ऐसे जोड़ी में लेके बाहर जाते, गेट से गिरा देते हैं, तो क्या वो बातें हमारे लिए काम करेंगी? नहीं करेंगे। हमने उन बातों को याद रखना। जैसे बच्चा पढ़ाई पढ़ता था, 1 साल मैडम पढ़ाती है उसे, वो घर जाके रिवीजन करता है, याद भी करता है, लिख लिख के देखता है। क्यों? क्योंकि उसने पास होना है। ये भी एक जीवन की सच्चाई है। कहते हैं कि संसार में जब हम आते हैं तो मालिक और हमारे बीच में एक वादा होता है। तो शिष्य जो अपने गुरु से कहता है कि मैं संसार में जाके तेरा नाम जपूंगा, भक्ति भजन करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा मैं, लेकिन मुझे इस नरक से निकाल दे। जब वो माँ के गर्भ में होता है तो वो एक किस्म का नरक ही होता है वहां पे। तो मालिक उस पर विश्वास करके निकालता है टाइम के अनुसार। लेकिन संसार में आके ही वो भूल जाता है, अपने अपने कार व्यवहार, रिश्तेदारों में, रीति रिवाजों में इतना गुम हो जाता है कि उसको परमात्मा का नाम, सतगुरु का नाम ही नहीं याद रहता है। तो सारा अपना जो भी मालिक ने श्वास बख्शे थे, वो ऐबों में, नशों में, गलत कर्मों में ऐसे ही अपना जीवन बिता के चला जाता है, माया मोह में, काम क्रोध में। लेकिन जब अंत समय वहां लेखा होता है, मालिक पूछता है तूने संसार में जाके क्या किया, तो वो क्या बताएगा जब उसने करा ही नहीं। भी तू तो वादा करके गया था मेरे से, भी मैं नाम जपूंगा तेरा, लेकिन तूने तो नाम ही नहीं जपा। इसलिए मालिक के प्रेमियों, हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला। चाहे हम दिन रात कमा लें, ठीक है, ये भी एक संसारिक धंधा है जो पेट के लिए करना पड़ता है, लेकिन इसमें इतने लिप्त ना हो कि मालिक के काम को भूल जाए हम। साथ साथ हमने दोनों काम करने हैं, मालिक का भी करना है और अपना पेट का साधन भी करना है। और जो मालिक का काम ज्यादा करता है उनको पेट का साधन करने की लोड़ नहीं, वो मालिक अपने आप उनका पेट का साधन कर देता है। ठीक है ना।
कुछ तो कहो, क्या गलत है? देखा नहीं कभी आपने, सुना नहीं अपने मालिक के जो होते हैं, मालिक उनका सब कुछ करता है, ठीक है ना। इसलिए संतोष जी, नाम की कमाई ही सच्चा धन है, ये हमारे साथ जाएगा, हम 1 रुपया भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। और अगर नाम की कमाई हमारे पल्ले में होगी तो हमारा जन्म अच्छे घरों में होगा। आज आप देखते हो और धर्म वालों को, वो बढ़िया से बढ़िया स्कूलों में पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्या कमी है उनमें अरम में? हमारे कर्म अच्छे नहीं, हमने कहीं बोया नहीं होया, हम सरकारी स्कूलों में दलिया खिचड़ी खा खा के पढ़ते हैं, ठीक है ना। और उनमें भी क्या मिलावट होती है आप सभी जानते हो बच्चे। उनका जो दिमागी है संतुलन डेड किया जाता ताकि अच्छी पढ़ाई ना कर सके, इनको कुछ समझ ही ना आए। और हमारे बच्चों को क्या समझ आता है कुछ? 8वीं से ऊपर वो कर ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। अगर वो कोई कर भी रहा है, कोई लड़की कर रही है, लड़का कर रहा है, तो वो अपना पढ़ाई के लिए नहीं, अपना घूमने फिरने के लिए कर रही है, अपने मनोरंजन के लिए करती है। वो उस लिए नहीं करती कि मैंने कोई अच्छी डिग्री पानी, अच्छे मुकाम पे पहुंचना, क्या उस मतलब से करती है कोई? बोलो बोलो बच्चों, तुम आजकल के हो, बताओ क्या ऐसा देखा आपने? आजकल तो एक मनोरंजन टाइप है, क्योंकि हमारे बच्चों में दिमाग नहीं है जहाँ से उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। टीचरें भी ध्यान नहीं देती, कोई तो सर्दियों में जाकर अपना स्वेटर ही बुनती रहती, बातें ही करती रहती। इनको क्या पढ़ाना? सरकारी उससे दाल खिचड़ी आ रहा है इनका, ठीक है, अपना खा खू के चले जाएंगे। और खान पे हमारी कौम मरती है कि नहीं? अगर बढ़िया दावत ना हो ना कहीं किसी के घर में, तो कहते हैं अरे ससुर ने क्या कर रखा था, मिठे चौड़ दाल बना ली थी, और कुछ नहीं, ऐसे कहते हैं ना। तो हमारी बरादरी के अंदर बहुत कमियां हैं, जो हमने इन कमियों को देखना और अपने जीवन को सुधारना, ताकि हम सुधरेंगे तो आपके बच्चे भी सुधरे हुए होंगे। आपको सुधारने की लोड़ नहीं है उनकी। अब आपने सुधार लिया अपने आप को, बच्चे वैसे आएंगे, वो भी अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, शिक्षा लेंगे, उनको ज्यादा समझाने की लोड़ नहीं पड़ेगी। अगर आपने मेहनत करके ये बातें, गुरु की बातें अपने अंदर रख ली, स्वयं मालिक की नजरों से गिर जाते हैं। बुद्धि के अंधे लोग अपने घाटे नफे के बारे में नहीं जानते कि अच्छे पुरुषों में निंदा होगी। सतगुरु जी फरमाते हैं कि जो कूड़ कर्म, गंदे कर्म करते हैं, वो ये नहीं जानते, ये सोच नहीं पाते कि हमारी निंदा भी होगी, लोग हमारे पे थूकेंगे अगर हम गलत कर्म करते हैं। संसार वाले क्या कहेंगे? शैतान की मार और नरक की आग अपने सब जन्मों के लिए तैयार कर रहे हैं। इस आग में जलना होगा, और हर जन्म में ये आग बढ़ती रहती है। सतगुरु जी फरमाते हैं कि नकाबी लोग सत्संग में आते थे, हम उन्हें सच्चाई कहते थे तो उनके मुंह नहीं खुलते थे। अज्ञानी लोगों के दिल में सच्चाई के लिए जगह नहीं होती। अब सुन लो, आप भी मुंह नहीं खोल रहे ना, सच्ची बातें आपको अच्छी नहीं लग रही है, हाँ ना कुछ नहीं करते आप, तो गुरुजी कहते हैं सच्चाई के लिए इनके दिलों में जगह नहीं होती। हमने इन लोगों को शास्त्रों के निर्णय प्रमाण देकर पूछा कि भाइयों, ये तो प्रमाणित बात है, ये सच है कि आदिवासी सच को सच नहीं मानते। जब कोई धर्म के विरुद्ध बोलता है तो उससे सहमत हो जाया करते थे, और ये आदिवासी खुद भी झूठ को बढ़ावा देते थे। सतगुरु जी ने फरमाया कि हमने जब उन लोगों को कहा कि भाई तुम सच तो बोलते नहीं, सच तो बोले नहीं थे, झूठ में शामिल होकर बोल रहे हो, इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। स्वयं जो मैंने बातें बताई हैं वो बात आप देख रहे हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना संजय, कि नहीं हो रही? अपने बच्चे क्या पढ़ पाते हैं? क्यों बिंदु? बोलो। नहीं, तुसी अपने आप ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲਾਓ तो ਤੁਹਾਨੂੰ शिक्षा मिल रही है बेटे। हमने ये बात है ना, ये सभी के लिए है, लेकिन अगर आपके अंदर वो चीज हो ही नहीं है तो आप उस बात में हाँ मत भरो।
आपने लेकिन जो संसार में हमारे लोगों की रेपुटेशन है उसके बारे में सोच के तो हम कह सकते हैं ना, है ना। तो वही चीज आपको समझा रहे हैं, आपके आगे श्री गुरु सारांश बोध पढ़ा जा रहा है। अगर आपको इसकी सच्चाई में सच नहीं बोलोगे तो दोषी हैं हम। हमें अपनी बिरादरी का, अपनी कौम का पता नहीं क्या ये कमियां हैं नहीं हमें, है ना। तो उन कमियों को हमने अपने, अगर हमारे अंदर हैं तो हमने निकालना है, अगर नहीं है तो उनको धारण नहीं करना। ये तो आदिवासियों की बात सतगुरु ने बताई है, और सतगुरु कभी सच बोलता है, हमेशा झूठ नहीं बोलता कभी भी। तो गुरु की बात को हमने हमेशा हाँ करना चाहिए, ठीक है ना नहीं करना चाहिए। गुरु का हुक्म सारे संसार में चलता है तो हमारी औकात क्या है, हम उसको फेल कर देंगे। और जो भी यहाँ बात आपको सुनाई जाती है उसको सच माने, झूठ ना माने, नहीं तो इसका भी पाप लगता है। और ऐसे बेटे जैसे शाबाश आपने जैसे बता दिया कि सारे इको जे नहीं होंगे, सारे तो इको जे नहीं होंगे, मैं भी नहीं क्या इको जे नहीं होंगे, लेकिन आप भी अपने ऊपर ना लेके जब हमें दिख रहा है कि हमारे अंदर ये बातें नहीं है तो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। हाँ बेटे, लेकिन उसको पहले समझने का यत्न करो। हाँ, स्वयं